ठीक होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। उसे बनाया गया 220 कबल मसीह में, यानी कि आज से 2500 साल पहले उसका बुनियाद रखा किन शी हुआंग ने। लेकिन ये दीवार 2000 साल तक चली। लोगों का कहना है कि ये स्पेस से भी दिखती है, मगर ये बात गलत साबित हुई। ये स्पेस से नहीं दिखती, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये कोई मामूली दीवार है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है इसका एक ही मटेरियल से वजूद नहीं, बल्कि कहीं ईंट, कहीं लकड़ी तो कहीं चावल के आटे से चुनाई की गई है। 1970 की दिहाई में उसे आम लोगों के लिए खोला गया और उसकी ऊंचाई एक जैसी नहीं, क्योंकि कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं रेगिस्तानी। इसीलिए कहीं इसकी ऊंचाई 9 फीट तो कहीं इसकी ऊंचाई 35 फीट तक है। तो इसको बनाया गया था हमले आवरों को रोकने के लिए। बाद में उसे ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 1960 और 1970 के दरमियानी वक्त में वहाँ की मकामी लोगों ने उसकी ईंटों को दीवार से तोड़कर अपने घर बनाने शुरू कर दिए और उसकी वजह से उसे काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ। दोस्तों चूँकि उसे बनाया डिफेंस के लिए था, मगर कई बार दुश्मनों ने उसे अबूर भी किया। दोस्तों इसके बारे में ये भी बात मशहूर है कि इसमें काम करने वाले मजदूर को जब मौत होती थी तो उसे दीवार में ही दफनाया जाता था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसी हवाले से ये भी मशहूर है कि 10 लाख मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी इस दीवार को बनाते बनाते। और दोस्तों ये कोई सिंगल और स्ट्रीट लाइन वाल नहीं, बल्कि ये अलग अलग दीवारों से बनी हुई है और इन दीवारों के बीच बड़े बड़े गेट भी मौजूद हैं। और दोस्तों इस दीवार में बड़े बड़े फौजी छावनियाँ, चेक पोस्ट और फोर्ट्स भी शामिल हैं। और इसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अजूबा और स्ट्रक्चर चीन के 9 सूबों से गुजरती है और इसे 6 चीनी शाही ख़ानदानों ने तकरीब किया। दोस्तों अगर बात करें इसकी वजूद में आने की, तो ज़माना कबल मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए दीवारें तामीर कराई हुई थी। लेकिन दोस्तों 21 कबल मसीह से 206 कबल मसीह चीन ख़ानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला और उसने इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर मुत्तहदा सल्तनत चीन को बुनियाद में लाया। इब्तदाई दौर में तमाम दीवारों को मिलाकर एक अजीम दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर थी। लेकिन इस दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 1400 से लेकर 1700 सदी ईस्वी में मिंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा। लेकिन चूँकि ये दीवार एक दीवार नहीं, उसे छोटी छोटी कई दीवारों को मिलाकर बनाया गया था, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे से ये बात सामने आई कि इस दीवार की तमाम लंबाई 13,170 मील है, यानी कि 21,196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों चीन के शुमाल में मंगोलिया का मुल्क मौजूद है। ज़माना कदीम में मंगोल खाना बदोश हमला आवर अक्सर चीन और उसके करीब के इलाकों पे हमला करते आ रहे थे। 1234 में चीन के ख़ानदान को इक़्तिदार से महरूम करके मंगोल ने सल्तनत मंगोलिया की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान की अफ़वाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शमाली सरहदी से चीन में दाखिल हो गई। ये 14 में पहला वाक़या था कि सहरा गोबी से आने वाले खाना बदोश ने इतनी वसी पैमाने पर फैले इंसानी आबादी अपने तसल्लुत में कायम की। मिंग ख़ानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शमाली सरहद को फिर से मजबूत कर दिया। 1420 में मिंग ख़ानदान ने दोबारा इस अजीम दीवार का काम शुरू किया और इसी दौर फ़ौजी किले, सड़कें, वॉच टावर बनाए गए। माहिरीन के हवाले से कुल 25,000 इस अजीम दीवार के अंदर वॉच टावर उसी ही टाइम बनाए गए थे।